मिट्ठू तोता एक बड़े से जंगल में रहता था। गुल्लू कबूतर भी वहीं पर रहता था। वे दोनों पक्के दोस्त थे। वो रोजाना गेम्स खेलते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और प्यारे प्यारे फूल भी थे। मिट्ठू और गुल्लू को अपना ये घर बहुत पसंद था। बहुत सारे दूसरे बर्ड्स भी उनके साथ रहते थे, पर उनकी दोस्ती कुछ खास थी, एकदम स्पेशल। वो आपस में सीक्रेट्स और गाने शेयर करते थे। जब भी वो साथ में एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकते थे तो लगता था सूरज भी उनके लिए ज्यादा चमक रहा है। मिट्ठू चमकीले हरे रंग का तोता था। उसे बातें करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो तो पूरे दिन बकबक करता रहता था। मिट्ठू हमेशा बड़ी जल्दी में रहता था। उसे हर काम फास्ट फास्ट करना अच्छा लगता था। उसे किसी भी चीज के लिए वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उड़ता भी बहुत फास्ट था और खाना भी फटाफट खाता था। उसे लगता था कि वो बहुत तेज है, एकदम क्विक। वो अक्सर डींगे हाँकता था। मैं इस पूरे जंगल का सबसे फास्ट बर्ड हूँ, जो कोई भी उसकी सुनता। गुल्लू कबूतर उससे बिल्कुल अलग था। उसके पंख मुलायम और ग्रे रंग के थे। गुल्लू एक शांत और समझदार बर्ड था। वो कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोचता था। वो मिट्ठू की तरह कभी भी हड़बड़ी में नहीं रहता था। वो चीजों को गौर से देखता था। वो हर चीज की प्लानिंग अच्छे से करता था और उसमें सब्र भी बहुत था। वो बहुत पेशेंट था। उसे पता था कि सोच समझकर काम करना अच्छा होता है। गुल्लू को अक्सर सबसे मीठी और रसीली बेरीज मिलती थीं, क्योंकि वो अपने जल्दबाज दोस्त मिट्ठू की तरह नहीं, बल्कि आराम से टाइम लगाकर उन्हें ढूंढता था। मिट्ठू और गुल्लू ने मिलकर कई एडवेंचर्स किए थे। मिट्ठू अपनी जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर छोटी मोटी मुश्किलों में फंस जाता था, और गुल्लू, जो उसका इतना अच्छा दोस्त था, हमेशा उसकी हेल्प करता था। गुल्लू हमेशा मिट्ठू का ख्याल रखता था। मिट्ठू बहुत लकी था कि उसे इतना प्यारा और काइंड दोस्त मिला था। उनकी दोस्ती बहुत पक्की और स्ट्रांग थी। वे जंगल में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। यहाँ तक कि जब मिट्ठू गलतियां करता, तब भी गुल्लू प्यार से गुट्टर गूं करके उसे समझाने और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब खूब अच्छी धूप खिली थी, मिट्ठू को एक नया आइडिया सूझा। गुल्लू, वो खुशी से चहका। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। चलो एक नए शहर में घूमने चलते हैं। मैंने सुना है वो यहाँ से बहुत दूर है। बड़ा ही फन एडवेंचर होगा वो। मिट्ठू ये सोचकर डाली पर खुशी से उछलने लगा। वो सोचने लगा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और नई नई एक्साइटिंग आवाजों के बारे में। वो तो बस अभी इसी मिनट निकलना चाहता था। उसे लगा ये तो बड़ा इजी होगा और शुरू से आखिर तक खूब मजेदार भी। गुल्लू ने शांति से मिट्ठू की सारी बातें सुनी। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अपने एक्साइटेड दोस्त की तरफ देखा। नया शहर सुनने में तो अच्छा लग रहा है मिट्ठू, उसने धीरे से गुट्टरगूं की, पर वहां तक का सफर बहुत लंबा है। हमें उसके लिए ठीक से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें अपने खाने पीने का इंतजाम करना होगा। रास्ता भी तो पता होना चाहिए, और रास्ते में आराम करने के लिए सेफ जगहें भी तो चाहिए होंगी। गुल्लू जानता था कि इतने बड़े ट्रिप के लिए प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि रास्ते में कोई फालतू के सरप्राइजेस या मुश्किलें ना आए। मिट्ठू ने अपने हरे पंख फड़फड़ाए। उसमें तो जरा भी सब्र नहीं था। तैयारी? कैसी तैयारी गुल्लू? वो लगभग चीखते हुए बोला। हम तो बस उड़कर पहुंच जाएंगे। खाना तो रास्ते में कहीं भी मिल जाएगा। सब इजी पीजी होगा। प्लानिंग में तो बहुत टाइम लगता है और वो कितनी बोरिंग होती है। मिट्ठू को तो एक पल भी वेट नहीं करना था। वो तो फौरन एडवेंचर पर निकलना चाहता था। उसे लगता था प्लानिंग में कोई मजा नहीं है और इससे तो बस कीमती टाइम बर्बाद होता है। गुल्लू ने धीरे से और प्यार से नामे सिर हिलाया। नहीं मिट्ठू, उसने नरम और शांत आवाज में कहा। अच्छी तैयारी से हमें बहुत हेल्प मिलती है। इससे हमारा सफर सेफ रहता है और कोई परेशानी नहीं होती, और आखिर में सफर का मजा भी तो दुगना हो जाता है। मैं हमारे खाने के लिए कुछ बीज और दाने ले आता हूँ। मैं ठीक से देख लेता हूँ कि कौन सा रास्ता सही रहेगा, और रात में रुकने के लिए सेफ जगहें भी ढूंढ लेता हूँ। तो गुल्लू उनके इस बड़े एडवेंचर के लिए बहुत ध्यान से तैयारी करने लगा। उसने आराम के लिए छोटी छोटी टहनियां और नरम नरम काई भी जमा की। अगली सुबह गुल्लू पूरी तरह से रेडी था। उसके पास पत्तों का बना एक छोटा सा बैग था, जिसमें खाने का सामान भरा था, और एक छोटा सा पत्तों का मैप भी, जो उसने खुद ध्यान से बनाया था। मिट्ठू तो बस बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। उसे जरा भी चैन नहीं था। वो डाली पर अपना छोटा सा पैर टक टक कर रहा था। हो गए रेडी धीरे वाले गुल्लू? वो जोर से चहका। मिट्ठू के पास न तो खाना था, न ही कोई मैप। वो तो बस फास्ट फास्ट जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि गुल्लू बहुत स्लो है और खामखा की देर लगा रहा है। तो बस दोनों ने नए शहर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। मिट्ठू तो तीर की तरह बहुत बहुत फास्ट आगे निकल गया। वो इतनी तेजी से हरे भरे पेड़ों के पास से निकला कि बस पूछो मत, और छोटी छोटी गोल मटोल पहाड़ियों के ऊपर से ऊंचा उड़ता चला गया।
अरे गुल्लू जल्दी आओ, तुम तो मेरे लिए बहुत ही स्लो हो, उसने पीछे मुड़कर चिल्लाया। गुल्लू अपनी एक ही स्पीड में आराम से उड़ रहा था। वो बीच बीच में अपना मैप भी देख लेता था। उसे पता था कि इतने लंबे सफर के लिए उसकी स्पीड बिल्कुल ठीक है। आखिर वो कोई रेस थोड़े ही लगा रहा था। थोड़ी ही देर में मिट्ठू को बहुत ज्यादा थकान होने लगी। वो कुछ ज्यादा ही देर तक बहुत फास्ट उड़ लिया था और उसे भूख भी जोरों की लगी थी, बहुत ज्यादा। वो अपने साथ जरा सा भी खाना तो लाया ही नहीं था। उसने खाने के लिए इधर उधर चारों तरफ देखा, पर आसपास कोई फलों का पेड़ नजर ही नहीं आया। नीचे जमीन भी सूखी और खाली खाली लग रही थी। ओह नो, उसने उदास होकर सोचा, मुझे कितनी भूख लगी है, लगता है मैं रास्ता भी थोड़ा भटक गया हूँ। काश मैंने समझदार गुल्लू की बात मान ली होती। तभी अचानक बहुत तेज हवा जोर जोर से चलने लगी। मिट्ठू के लिए हवा के उल्टी तरफ उड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके नन्हे पंखों में बहुत दर्द होने लगा। वो इतनी तेज हवा के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। निकलने से पहले उसने मौसम कैसा रहेगा ये चेक करने का तो सोचा ही नहीं था। हवा के जोर ने उसे उसके रास्ते से बहुत दूर धकेल दिया। उसे बहुत डर लगने लगा और वो खुद को एकदम अकेला महसूस कर रहा था। उसने गुल्लू को आवाज दी, पर हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज गुल्लू तक पहुंची ही नहीं, हवा में ही खो गई। वो धम से नीचे आ गिरा। ठीक तभी जब मिट्ठू को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे एक जानी पहचानी शांत सी गुटर गूं सुनाई दी। अरे ये तो उसका दोस्त गुल्लू था। गुल्लू उड़कर जमीन पर ठीक उसके पास आकर बैठा। वो मिट्ठू के लिए थोड़ा वरीड लग रहा था। मिट्ठू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसने प्यार से पूछा। उसकी आवाज में फिक्र थी। मिट्ठू ने ऊपर देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। गुल्लू को देखकर वो इतना खुश हुआ और उसे इतनी राहत मिली कि क्या बताएं। उसे अपनी जल्दबाजी पर थोड़ी शर्म भी आई। वो समझ गया था कि उससे गलती हो गई है। गुल्लू ने फौरन अपने खाने का छोटा सा बैग खोला। ये लो मिट्ठू, उसने प्यार और सब्र से कहा। ये कुछ बीज और मीठी मीठी बेरीज खा लो। इतनी तेज उड़ान के बाद तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मिट्ठू ने शुक्रगुजारी के साथ खाना खाया। खाना खाते ही उसे थोड़ी ताकत महसूस हुई। वो काफी स्ट्रांग फील करने लगा। फिर गुल्लू ने अपना पत्तों वाला मैप खोला। हम अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गए हैं, गुल्लू ने शांति से कहा, पर तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मुझे वापस रास्ते पर जाने का तरीका पता है। गुल्लू एकदम शांत था और मिट्ठू को हिम्मत दे रहा था। उन्होंने तेज हवा के थोड़ा शांत होने तक इंतजार किया। गुल्लू ने अपना और भी खाना मिट्ठू के साथ शेयर किया। फिर दोनों ने अपने आगे के लंबे सफर के बारे में बात की। इस बार मिट्ठू बिना बीच में टोके बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि गुल्लू ने इतनी अच्छी तैयारी क्यों की थी। थैंक यू गुल्लू, मिट्ठू ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में बहुत शुक्रगुजारी थी। प्लानिंग को लेकर तुम बिल्कुल सही थे। तैयारी करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हो। फिर वो दोनों एक साथ अगल बगल उड़ने लगे। इस बार मिट्ठू गुल्लू के साथ साथ उड़ रहा था। वो पहले की तरह आगे भाग नहीं रहा था। उसने ज्यादा पेशेंट होना और सोच समझकर काम करना सीख लिया था। रास्ते में वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे और जरूरी लैंडमार्क्स भी बताते जा रहे थे। आखिरकार वो दोनों नए शहर पहुंच ही गए। वो वाकई एक बड़ी और एक्साइटिंग जगह थी जो कमाल की चीजों से भरी थी। लेकिन इस सफर में मिट्ठू ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उसने सीखा कि कोई भी काम करने से पहले सोचना कितना जरूरी है। उसने अच्छी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, सच्ची दोस्ती की कीमत और टीम में मिलकर काम करने का मतलब भी सीखा।